हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है हम पृथ्वी हमारा जीवन, जो कि कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है SCERT द्वारा प्रकाशित, उसके चैप्टर 2 पार्ट 2 पृथ्वी और चंद्रमा की स्टडी करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, पृथ्वी और चंद्रमा। रात के समय आकाश में दिखाई पड़ने वाले आकाशीय पिंडों में चंद्रमा प्रमुख है। यह सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। हम देखते हैं कि चंद्रमा का आकार बदलता रहता है। पूरा चंद्रमा होने पर इस पर दिखने वाली धब्बे जैसी आकृति हमेशा एक सी बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है? चलिए देख लेते हैं ऐसा क्यों होता है। चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। आर्टिफिशियल उपग्रह तो और भी कई भेजे जा चुके हैं। जिस प्रकार पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, उसी प्रकार चंद्रमा भी जो है अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसके साथ साथ चंद्रमा सूर्य का भी परिक्रमा करता रहता है। रात के आकाश में सबसे तेज चमकने वाले चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। इस प्रकाश को चांदनी कहते हैं। चांदनी मतलब मूनलाइट। अंतरिक्ष से लिया गया एक चंद्रमा का चित्र है। चंद्रमा जो है पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। कितनी दूर है? 3,84,000 किलोमीटर। इसका व्यास जो है पृथ्वी का 1/4 है। पृथ्वी के अधिक निकट होने के कारण रात के आकाश में यह सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 6वां भाग है। चलिए समझते हैं। आप पृथ्वी पर जहाँ खड़े हो वहाँ से एक छलांग लगाओ। जितनी छलांग आप एक बार में लगाई है, उसकी 6 गुना ऊंची छलांग आप चंद्रमा पर एक बार में लगा सकते हो। चंद्रमा की गतियाँ, चलिए ये देखते क्या है। चंद्रमा जो है अपने अक्ष पर घूमते हुए 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। परंतु इस अवधि में पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती रहती है, अपने ही कक्ष में घूमते हुए, है ना, और अपनी कक्षा में आगे बढ़ जाती है। इसीलिए पृथ्वी पर किसी स्थान के ऊपर से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर उसी स्थान के ऊपर आने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट का समय लगता है। इतने ही समय में चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। इसी कारण हमें सदैव चंद्रमा का एक भाग ही दिखाई देता है। चलिए अब समझते हैं। एक बड़ी बोतल लीजिए जिस पर एक लेबल लगा हो। इस लेबल लगी बोतल को चंद्रमा मान लीजिए। अब एक गेंद को पृथ्वी मानकर बोतल को गेंद के चारों तरफ इस प्रकार घुमाइए कि इसका लेबल हमेशा गेंद की तरफ रहे। अब आप देखेंगे कि बोतल का लेबल गेंद की तरफ रखने के लिए आपको बोतल को बराबर घुमाना पड़ेगा। बोतल का इस प्रकार एक बार घूमना चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा के समय एक बार अपने अक्ष पर घूमने के ही समान है। चलिए अब चंद्रमा की कलाएं देखते हैं क्या है। फेजेज ऑफ मून। आपको प्रतिदिन चंद्रमा के अलग अलग आकार और रूप दिखाई देते हैं। यह एक हंसिया जैसी आकृति से शुरू होता है ना, और हर रात बड़ा होते होते थाली जैसा गोल हो जाता है। इसके बाद यह घटना शुरू होता है और घटते घटते बिल्कुल छिप जाता है। इसके बाद यह फिर बढ़ना शुरू होता है और ये क्रम चलता रहता है। जिस रात चंद्रमा थाली सा गोल दिखाई देता है उस रात को पूर्णिमा या फुल मून कहते हैं। जिस रात को चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है उस रात को अमावस्या या न्यू मून कहते हैं। हर महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या होती है। चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन आने वाले इस बदलाव को हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा तक के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहते हैं और पूर्णिमा से अमावस्या तक के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। पृथ्वी के घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट का समय लगता है। इस अवधि को चंद्रमास कहते हैं। चलिए ये एक्टिविटी है, उसको आप कर लीजिएगा। विशाल अंतरिक्ष एवं विभिन्न खगोलीय पिंड जैसे कि चंद्रमा, सूर्य आदि हमेशा से हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न करते रहे हैं। आधुनिक विज्ञान और तकनीकी के विकास ने मानव को अंतरिक्ष में झांकने और वहां की यात्रा करने में समर्थ बनाया। शक्तिशाली दूरदर्शी मतलब कि टेलीस्कोप और अंतरिक्ष यान के आविष्कार ने जो है मनुष्य को इस योग्य बनाया कि वह बाह्य अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। पूर्व सोवियत संघ, वर्तमान में जिसे रूस कहा जाता है, उसके नागरिक यूरी गागरिन
वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की। 12 अप्रैल 1961 में वोस्टाक 1 नामक अंतरिक्ष यान से इन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की थी। रॉकेट की सहायता से मनुष्य चंद्रमा पर भी पहुंच चुका है। 29 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका का अपोलो 2 नामक अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर पहुंचा। इस यान से जाने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। उनके अन्य सहयोगी यात्री एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस थे। अब तक की गई खोजों के अनुसार चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहां जीवन संभव नहीं है। भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय थे। इन्होंने 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष की यात्रा की थी। भारत के कौन पहले यात्री थे जो अंतरिक्ष की यात्रा किए थे? राकेश शर्मा। ठीक है, इन्होंने 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष की यात्रा की थी। ठीक है, याद रखिएगा, ये हैं राकेश शर्मा जी। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। कभी कभी आपने अपने परिवार से सुना होगा कि ग्रहण पड़ रहा है, कभी चंद्र ग्रहण तो कभी सूर्य ग्रहण। ग्रहण क्या है, यह कैसे होता है, चलिए इसको जान लेते हैं। प्राचीन काल में मान्यता थी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के लिए राहु और केतु नामक 2 राक्षस जिम्मेदार हैं, है ना। सूर्य ग्रहण के समय राहु सूर्य को तथा चंद्र ग्रहण के समय केतु चंद्रमा को निगल लेता है, परंतु यह बात सही नहीं है। भारत के महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने लगभग 1600 वर्ष पहले इस मान्यता का खंडन किया। उन्होंने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या करते हुए बताया कि सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण होता है, जबकि चंद्र ग्रहण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण होता है। छाया बनना, चलिए ये क्या होता है इसको समझ लीजिए। हमने अपनी दूसरे की और अन्य वस्तुओं की परछाई या छाया बनते हुए देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा कि छाया कैसे बनती है? चलिए जान लेते हैं। हम सूर्य के प्रकाश में खड़े होते हैं तो विपरीत दिशा में पृथ्वी पर धुंधली काली सी हमारी छाया बनती है। छाया हमारी आकृति के जैसे ही बनती है, हमारी गति के अनुसार उसका स्थान बदलता रहता है। सुबह, दोपहर और शाम को सूर्य की स्थिति के अनुसार छाया छोटी बड़ी होती रहती है। छाया सदैव अपारदर्शी वस्तु की बनती है। इसी प्रकार बल्ब की रोशनी में भी अपनी या किसी अन्य अपारदर्शी वस्तु की छाया का बनना देखिए। जिन वस्तुओं के आर पार प्रकाश न जा सके उन्हें अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब यह स्थिति सिजगी कहलाती है। यह 2 प्रकार की होती है, युति एवं वियुक्ति। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को युति मतलब कि कंजंक्शन कहते हैं। यह अमावस्या को होती है। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे कि सूर्य ग्रहण होता है। यहाँ पे सूर्य ग्रहण की स्थिति दिखाई गई। इसी प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति को वियुक्ति या अपोजिशन कहते हैं। यह पूर्णिमा को होती है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्र ग्रहण होता है। चलिए और भी कुछ चीज़ें हैं, उनको देख लेते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से खतरनाक किरणें निकलती हैं। ये किरणें हमारी आँखों के लिए हानिकारक हैं और हमें अंधा भी बना सकती हैं। इसीलिए सूर्य ग्रहण को नंगी आँखों से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित विशेष चश्मे से ही देखना चाहिए। मानव द्वारा भी उपग्रह बनाए गए हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इन्हें मानव निर्मित उपग्रह कहा जाता है। जैसे भारत ने आर्यभट्ट, एजुसेट और ओशनसेट नामक उपग्रह बनाए हैं। आपने देखा है कि अमावस्या को सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। क्या आपने कभी सोचा कि प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण और प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता? चलिए आइए जान लेते हैं हम लोग। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23 से 1/2 डिग्री झुकी हुई है। चंद्रमा का कक्षा तल पृथ्वी के कक्षा तल से लगभग 5 डिग्री का कोण बनाता है। इस कारण पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते समय चंद्रमा 28 से 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 28 से 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य दिखाई देती है। इस कारण हर अमावस्या को चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती है, अतः हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता। इसी प्रकार
हर पूर्णिमा को भी पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, अतः हर पूर्णिमा को भी चंद्र ग्रहण नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।